नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया 8 बजे में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी से खबर आ रही है, जहां पर एक धमाका हुआ है। आपको बता दें कि इस धमाके में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इस तरह की खबर मिल रही है। गैस पाइपलाइन में लीकेज हो गया था और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल के 2 फ्लोर इस धमाके के बाद प्रभावित हुए हैं। हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में ये धमाका हुआ है रावलपिंडी में, जहां पर पाइपलाइन में लीकेज हुआ और इस लीकेज के बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर। फौरन बाद वहां पर राहत और बचाव टीमें पहुंची हैं और अभी फिलहाल इस धमाके के बाद वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। तस्वीरें देख सकते हैं कि इस धमाके के बाद किस तरह से अफरा तफरी वहां पर मच गई। मिलिट्री हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, जिसमें धमाका हुआ। बाद में पता चला कि ये गैस पाइप में लीकेज की वजह से यह धमाका हुआ। गैस लीक हुई, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें करीब 10 लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल के 2 फ्लोर पर ब्लास्ट हुआ है। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां बाड़मेर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रामकथा सुनाए जाने के दौरान पंडाल गिरने से यहां 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जसोल गांव में रामकथा को सुनने के लिए भारी तादाद में लोग जुटे थे। कथावाचक भी बड़ी शिद्दत के साथ कथा लोगों तक पहुंचा रहे थे। तभी कथावाचक को मौसम का विकराल रूप देख ये एहसास हो गया कि कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने लोगों से जल्द पंडाल से निकल जाने की अपील की और खुद भी भाग खड़े हुए। कथा को रोकना पड़ेगा, बहुत तेज है, पंडाल उड़ रहा है, लोग खाली कर दीजिए, निकलिए बाहर, सभी बाहर निकलिए, देखिए पंडाल ऊपर हो रहा है। आप लोग जानकारी के मुताबिक आंधी तूफान की वजह से बिजली का खंभा पंडाल पर आ गिरा, जिससे बारिश में भीगे पंडाल में करंट फैल गया। पंडाल के नीचे गिरते ही भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। प्रशासन के मुताबिक कई लोगों की मौत दम घुटने से भी हुई है। फिलहाल राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। पीएम मोदी ने बाड़मेर में टेंट गिरने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया, ट्वीट कर मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की। साथ ही सीएम गहलोत ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। प्रशासन के मुताबिक पंडाल में 700 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। बड़ा सवाल यह है कि मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान में आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया था। बावजूद इसके हादसे से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। बाड़मेर में जिस वक्त ये हादसा हुआ, उससे पहले कथावाचक कथा कह रहे थे। तभी अचानक से आंधी तूफान की गर्जना उन्हें सुनाई दी और संभवतः उन्हें सामने से दिखाई भी दिया कि आंधी तूफान आ रहा है, जिसके बाद वो लोगों को बताते हुए वहां से भाग निकले। ये वीडियो उसी वक्त का है, तस्वीरों को ध्यान से देखिए जरा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो पहले आराम से कथा कह रहे थे, लेकिन जैसे ही इस बात का आभास हुआ कि आंधी तूफान बहुत तेज है और ये नुकसान पहुंचा सकता है, कथावाचक चूंकि माइक था उनके सामने, उन्होंने माइक से सभी लोगों को इस बारे में अलर्ट किया, बताया कि बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है। और उसके बाद ये बताते हुए वो कथा का जो आसन है वो छोड़कर यहां से भाग निकले। तो बहुत बड़ा ये हादसा है। इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस हादसे के बाद रेंज के आईजी क्या कह रहे हैं वो दिखाते हैं आपको। कैसे अफरा तफरी मची और यहाँ लाने के बाद में प्रथम दृष्टया क्या रीजन है? ये एक राम कथा चल रही थी, तो तेज हवा आंधी आई, उससे वो टेंट उखड़ गया और उसके अंदर करंट फैल गया, तो उससे 14 लोगों की डेथ हो गई है। करीब 25 इंजर्ड हैं, जिनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। अभी कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है उन 25 में से, और एक इंजर्ड को एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर रेफर किया। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर नाराज फ्लैट खरीदारों ने जेपी ग्रुप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि इन्हें 7 साल पहले घर की चाबियां मिलनी थी, लेकिन अब तक इनके हाथ खाली।
हाथों में बैनर पोस्टर लिए ये हैं नोएडा के जेपी ग्रुप के वो फ्लैट खरीदार जिन्होंने आज से करीब 9 साल पहले आशियाने का सपना संजोया था, लेकिन आज भी सिवाय भरोसे के इनके हाथ कुछ नहीं आया है। हम आज मौजूद है जंतर मंतर में, जहां 500 प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें उनका घर नहीं मिला। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 24,000 होम बायर्स है। 13,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं ये प्रोजेक्ट में, जो नोएडा के विस्टाउन में सेक्टर 137 में है, और बनाने वाली कंपनी है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। यहाँ जो प्रोटेस्टर्स है उनका कहना है कि एक करप्शन है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन 20% या 30% से ज्यादा नहीं हो गई है। किसी ने अपने रिटायरमेंट की पूरी कमाई फ्लैट खरीदने में झोंक दी, तो कोई पाई जोड़कर फ्लैट के बदले बैंक को लोन चुका रहा है। वो फ्लैट जो सिर्फ कागजों पर है, सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है। हमें जो है सिर्फ 270 दिन 180 फिर 90 उसका एक्सटेंशन, 180 फिर 90 एक्सटेंशन, बस यही हो रहा है। गवर्नमेंट का कोई फंक्शन नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा कि हाँ कोई ये कह रहा हो कि चलिए हाँ ऐसा होगा वैसा, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस आप प्रोटेस्ट करते रहिए, हम अपना शांत हैं, देखा जाएगा। वो यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों ने बिल्डर्स के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। इनका साफ कहना है कि इनकी जिंदगी भर की कमाई लुटती जा रही है, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आ रहा है। 2013 में पोजीशन मिलना था, लेकिन आज 19 हो गई है। 6 साल हो चुके हैं वेट करते हुए, और कोई आसार नहीं दिख रहे कि कब मिलना है। मैंने अपनी पूरा रिटायरमेंट फंड्स, इनकम पूरा रिटायरमेंट फंड्स सब हम दे चुके हैं, और हमारे पास हाथ में कुछ भी नहीं है। जब तक फ्लैट नहीं मिलेगा हम सरकार की और जेपी की इच्छा पे निर्भर बैठे होंगे। कीमत चुकाने और पोजीशन की तारीख पीछे छूट जाने के बाद भी फ्लैट मिलने की आस में आंखें बिछाए जेपी ग्रुप के ग्राहक सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और कोर्ट ने भी समस्या में फंसे जेपी ग्रुप के करीब 400 फ्लैट खरीदारों को जेपी दिवालिया मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत दी है। बावजूद इसके 9 साल बाद भी इनके हाथ खाली हैं। जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ 2017 में दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहले राउंड में सिक्योरिटी कंपनी लक्षद्वीप ने 7,350 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, जिसे कर्जदाताओं ने खारिज कर दिया। अक्टूबर 2018 में दूसरे राउंड की बोली शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। खरीदारों की मांग है कि इस परियोजना को पूरा किया जाए या ब्याज के साथ पैसे वापस दिए जाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक फ्लैट खरीदार बिल्डरों के झूठे दावों के बीच अपना सब कुछ लुटाते रहेंगे। देव कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर दिल्ली के पॉश इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। वसंत विहार इलाके में कुछ बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति और एक नौकरानी की गला रेतकर हत्या कर दी। बिस्तर पर पड़े ये शव बुजुर्ग दंपति के हैं। उससे थोड़ी दूर पर ही फर्श पर पड़ा एक और शव वो नौकरानी का है। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जिस तरह से इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया वो वाकई चौंकाने वाला है। अपराधियों ने दिल्ली के वसंत विहार में रहने वाले 3 लोगों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात की जानकारी उस वक्त हुई जब रविवार सुबह घरेलू नौकरानी काम पर आई। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस को अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। घर में कुछ सामान बिखरा मिला है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामला लूट का नहीं लग रहा। देखने में ऐसा लग रहा है कि घर के ही किसी जानकार ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हम इस एंगल पे काम कर रहे हैं कि क्या कोई एक्वेंटेंस ने एंट्री करी है जो कि इस डोमेस्टिक हेल्प को जानता रहा हो, और प्राइमा फेसी हम सबसे पहले इस एंगल पे काम कर रहे हैं।
और अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, सो कोई भी एंगल को बंद नहीं किया है। सो ऑल पॉसिबिलिटीज पे पुलिस टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। मृतक बुजुर्गों की एक बेटी और दामाद दिल्ली में ही रहते हैं। केयरटेकर महिला बुजुर्गों के मेडिकल हेल्प के लिए रखी गई थी। दोनों बुजुर्ग सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे। मृतकों के रिश्तेदारों का कहना है कि माथुर दंपति की किसी से दुश्मनी नहीं थी। घर में एक 24 घंटे के लिए नौकरानी रखी हुई थी, हेल्थ नर्स की, तो उनका पैर टूटा हुआ था सिस्टर का। अच्छा। हाँ, तो फ्रैक्चर हो गया था, तो उसी चक्कर में फिर उसको एम्बुलेंस करा गया था। क्या करते थे माथुर दंपत्ति यहाँ पे? माथुर दंपत्ति रिटायर्ड थे, रिटायर्ड लाइफ थे, दोनों ही सरकारी नौकरी थे। दिल्ली में लगातार हो रही हत्याओं से दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस इन बदमाशों पर नकेल कैसे कसेगी? नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इधर पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा के बीच बांकुरा में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर सामने आई। इस बार आरोप ममता सरकार की पुलिस पर लगा है। घटना उस वक्त हुई जब टीएमसी सांसद शुवेंदु अधिकारी बांकुरा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत 8वीं क्लास का एक छात्र भी शामिल है। तीनों की पहचान तपस बोरी, तुला प्रसाद खान और सोमन बोरी के तौर पर हुई है। तपस तुला प्रसाद खान बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जबकि सोमन 8वीं में पढ़ता है। सोमन बोरी बांकुरा के बाजार से किताबों की खरीदारी करने गया था, लेकिन वो टीएमसी और बीजेपी की झड़प में फंस गया। उसके पेट में गोली लगी है। सभी घायलों को बांकुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने बदले की भावना से जानबूझकर गोलियां चलाई। এবং এই যে আমাদের গুরুপদ মেটার যে সাগরেদ আছে হামিদ তারা মিলে গুলি চালায়। এই যে দেখুন, এই যে গুলি এখানে রয়েছে, পুলিশের গুলি এখানে, অথচ পুলিশ অস্বীকার করছে। हालांकि पुलिस का कहना था कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की गई थी। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के बांकुरा अध्यक्ष श्यामल संतरा पुलिस फायरिंग के बारे में किसी भी जानकारी से साफ इनकार कर रहे हैं। দেখুন, এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে আমার মনে হয় না, তবে আপনারা যখন বলছেন আমি খবরটা নিয়ে নিচ্ছি। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में इससे पहले भी कई बार झड़प हो चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब गोली चलाने का आरोप पुलिस पर लगा है। तापस सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज की छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इसी अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की लगातार मौत हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार और डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में बदइंतजामी की पोल लगातार खुलती जा रही है। ताजा मामला अस्पताल में छत के प्लास्टर गिरने का है, जहां अस्पताल की दूसरी मंजिल के वार्ड 3 में छत का प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि छत का हिस्सा गिरने से किसी मरीज और उसके परिजन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन सब को लेकर विपक्ष ने प्रदेश सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। खाली वो अब उजागर हुआ है, अब लोग जाने हैं। वहां कोई ठीक हालत है? नरक है। वो अस्पताल नहीं है, नरक है। स्वच्छता अभियान भारत सरकार का कहाँ गया? श्री कृष्ण अस्पताल में नहीं पहुंचा मुजफ्फरपुर में? ये मैं सवाल उठाता हूं। कोई टहल कर देखे वार्ड में कि मरीज को जमीन पर लेटाए हुए। वहीं इससे पहले शनिवार को अस्पताल परिसर के पीछे मानव कंकाल मिलने के बाद यहां लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। मैं इस समय एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में हूं, जहां नेताओं का काफिला लगातार जारी है। इस समय बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा यहां पे 20 गाड़ियों का काफिला लेके आए थे। इससे पहली बार भी काफी मंत्री आए थे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेके आए थे। जैसे देख सकते हैं, ये रास्ता काफी छोटा है। अगर इसमें 20 गाड़ी आ जाती है तो नॉर्मल पेशेंट के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। एम्बुलेंस की आने की जगह बंद हो जाती है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर चल रहा है और एसकेएमसीएच अस्पताल में ही चमकी बुखार से अब तक 125 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है।
वक्त के बावजूद सियासतदान सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। इस समय जो परिस्थिति मुजफ्फरपुर में है, जो परिस्थिति इस अस्पताल में है, जहां 129 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, बाकी जूझ रहे हैं अपनी जानों से, क्या ये मंत्रियों को इतनी सूझबूझ रखनी चाहिए कि गाड़ियों का काफिला नहीं लाए, समर्थकों का काफिला नहीं लाए यहाँ पे, अगर किसी को देखना है तो अकेले आए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज मुजफ्फरपुर। मुंबई के कांदीवली में पुलिस की स्टिकर लगी गाड़ी से कानून की धज्जियां उड़ाते बाइक सवार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक सवार ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। न तो ट्रैफिक पुलिस का डर और न ही जान जाने की चिंता। तस्वीरें कांदीवली के सबसे व्यस्त माने जाने वाले एमजी रोड की हैं, जहां बुलेट सवार युवक 2 लड़कियों को पीछे बिठाकर तेज रफ्तार से बाइक चलाता नजर आ रहा है। बाइक के पीछे 2 लड़कियां बैठी हैं। साथ ही बाइक के पीछे 1-2 नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के 2 स्टिकर लगे हुए हैं। बाइक सवार पूरे जोश में है और हूटिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है। बाइक सवार का एक और साथी भी है जो दूसरी बाइक से पूरी घटना का वीडियो भी बना रहा है। वीडियो 22 जून शाम 4 बजे का है। यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि गाड़ी चलाने वाला युवक किसी पुलिस वाले के घर से है या नहीं। अगर नहीं तो इसकी बाइक पर मुंबई पुलिस का स्टिकर कैसे लगा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह मुंबई पुलिस का स्टिकर लगाकर सड़क पर खतरनाक खेल खेला जा रहा है, उससे मुंबई पुलिस की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुरादाबाद कोर्ट परिसर में महिला के साथ की गई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग महिला को घसीटते हुए नजर आते हैं। दरअसल पेशी पर आई महिला को ससुरालियों ने कचहरी परिसर में बेरहमी से पीट दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाल घेरे के अंदर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें जो लाल कपड़ों में महिला नजर आ रही है, उसके साथ आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट की जा रही है। आरोप यह है कि इस महिला को पीटने वाले कोई और नहीं, इसके ससुरालिये हैं। पति, सास और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई की बात कह रही है। छह लोगों ने मारा था। आपके साथ दूसरे आपके पापा थे, उन्होंने मारा था? पापा को भी मारा था, मम्मी को भी मारा था। सब लोगों ने मिलकर मारा था? हाँ, सब लोगों ने पत्थरों से मारा था। फिर उन लोगों ने हमें गेट पर घूम लिया। कौन लोग थे वो? लड़की के ससुरालिया थे, हमारा दमादा। क्या विवाद चल रहा आपका उनसे? उनसे बुलाना नहीं आता आप लड़की को, तो उन्होंने कोर्ट में डाल दिया मुकदमा, उसकी तारीख करने गई। इधर वाराणसी में एटीएम कार्ड बदलकर पैसों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 36 एटीएम कार्ड, 45,000 रुपए कैश और एक तमंचा भी बरामद किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के 2 और साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। ये आरोपी वाराणसी सहित आसपास के जिले और बिहार में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल इसमें एक शख्स को पकड़ लिया गया है, लेकिन इस तरह की ठगी में, इस तरह की वारदातों में जो और इसके साथी थे, उनकी तलाश में पुलिस अब भी जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। आरोपी युवक ने जिला अस्पताल से मोबाइल टैबलेट उड़ा लिया। अस्पताल के अंदर दवाई वितरण और पर्चा विभाग वाले कमरे में कर्मचारी बेफिक्र होकर सोए हुए थे। तभी कंधे पर बैग टांगे युवक कमरे में दबे पांव आया और आगे टेबल पर रखे टैबलेट पर हाथ साफ कर निकल गया। जानकारी के मुताबिक टैबलेट के अंदर सरकारी डेटा भी पड़ा हुआ था। सुबह टैबलेट के गायब होने का पता चलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। कर्मचारी ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। अजय गोहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पंजाब की नाभा जेल में कैदी की हत्या के मामले में अमरिंदर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होने वालों में 2 जेल वार्डन भी हैं। मामला पंजाब की नाभा जेल में कैदी की हत्या का है। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में आरोपी महेंद्रपाल सिंह नाभा जेल में बंद था। आरोप है कि शनिवार को 2 कैदियों ने महेंद्रपाल उर्फ बिट्टू पर रॉड से हमला कर दिया, जिसमें बिट्टू बुरी तरह घायल हो गया। बिट्टू को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कैदी की मौत की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। टोटल मेडिकल बोर्ड बैठा दिया गया है। ये जुडिशियल जो है एज पर 176 सीआरपीसी की कार्रवाई हो रही है, जिसमें जज साहब जो है खुद अभी आके गए आपके सामने, उनके सामने उनकी हाजिरी में जो है सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बाकी जो भी रिपोर्ट बाद में आएगी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो बाद में जो है इसका एज पर जो भी डिस्क्लोजर होंगे वो एज पर रिपोर्ट्स और जो भी होगा वो सामने आएगा सबके सामने। जेल में मर्डर की बात सामने आते ही अफरा तफरी मच गई। मामले में लापरवाही बरतने वाले 3 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। आनन फानन में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए, साथ ही 3 दिन में जांच रिपोर्ट की मांग की। इसके लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच सरकार को सौंपेंगे। जी रिपोर्ट वाले डॉक्टर से जो रिपोर्ट देंगे, हजे तक बोर्ड बनाया है, वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं, दे हैव अपना प्रोसेस कर रहे हैं। पंजाब की नाभा जेल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। यहाँ एक कैदी की दिन दहाड़े हत्या सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। समीर भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अलीगढ़ के अकराबाद इलाके में रोडवेज बस और मिनी बस के बीच आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने तत्काल गंभीर रूप से घायल लोगों को मेडिकल में भर्ती करवाया। वहीं अन्य घायलों को भी अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में पहुंचे मरीजों का इलाज लगातार किया जा रहा है। अकराबाद इलाका था जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर रोडवेज बस और मिनी बस आपस में टकरा गई और इसमें करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। गंभीर लोगों को मेडिकल में भर्ती कराया गया। यूपी के शामली में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जैसे ही गांव को लोगों को खबर मिली कि एक युवक गन्ने के खेत में लहूलुहान हालत में पड़ा है, भीड़ लगनी शुरू हो गई। युवक के सिर में गोली मारी गई थी, जिससे काफी खून बह चुका था। लोगों ने किसी तरह उसे खेत से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हमारे गांव का लड़का था, इसका नाम बबलू था, और जब हमें आते आए कश्मीर में हमें बताया, अब ऐसे करके वो आदमी पड़ा कोई वहाँ। और वहां से जाकर जैसे हम आए यहाँ, उसमें कुछ सांस थी और जैसे बाहर निकाला हमने उठा के, तो इसके काफी खून बह चुका था। पूरा मामला शामली के जलालाबाद गांव का है। बबलू नाम का युवक 4000 रुपए लेकर झंझाना के लिए निकला था। गांव वालों को दिन में गोली चलने की आवाज भी सुनाई थी, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही गांव की महिला चारे के लिए गन्ने के खेत में पहुंची, खून से सने युवक को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। बबलू नाम से इनकी पहचान हुई है। ये जीवित जलालाबाद है, यहीं से रहने वाले हैं। 35-36 साल उम्र है उनकी। दाहिने कनपट्टी पे जख्म लगा हुआ है यहाँ पे। खबरों के मुताबिक युवक अपने भाई से अलग बुजुर्ग मां के साथ गांव में रहता था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन हत्या के कारणों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट।